तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच चौमू में एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कस्बे में आतंक का पर्याय बने उत्पाती बंदरों को पकड़कर लोगों को राहत दिलवाई है। काला डेरा कस्बे में पिछले एक पखवाड़े से उत्पाती बंदरों का आतंक यहां पर मचा हुआ था। उत्पाती बंदरों के हमले में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके। नए साल से पहले दुबई से जयपुर आने वाली फ्लाइटों में सोने की तस्करी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर आज फिर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सोने की बड़ी तस्करी पकड़ी गई। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 872 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा गया। तस्करी के सोने की कीमत करीब 48,42,000 बताई जा रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल राजस्थान और केरल के बीच रणजी मुकाबला शुरू होगा। स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन यहां पर जयपुर पहुंच चुके हैं। राजस्थान और गोवा के बीच में पहला मैच ड्रॉ रहा। अलवर के बहरोड थाना इलाके से बदमाशों की ओर से देर शाम को एक दुकानदार से रुपए लूटने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर पीड़ित के परिजनों ने बहरोड थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मैं दुकान पर अपनी शॉप बढ़ा रहा था। करीब 7 बज के कुछ मिनट थी। अगर 5-6 लोग आए, उन्होंने स्काफ वगैरह बांध रखे थे एकदम आके उनके पीछे से मेरे को पकड़ा। मैं बाहर से अंदर दुकान में सामान बढ़ाने ले आ रहा था। 2-3 लोग अंदर बढ़ गए। गले से जो पैसे रखे थे 15-20 हज़ार रुपये वो निकाल ले गए। फिर जैसे ही मैंने आवाज लगाई घर के अंदर, अपना रेजिडेंस भी है, तो भाई वगैरह क्या है, इतने में वो लोग मतलब चंद फिल्मी अंदाज में है, फिल्मी अंदाज में बच गए। तो मालाखेड़ा की सभा में राहुल गांधी की बड़ी नसीहत। कहा, बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच रस्सी तोड़ना बेहद जरूरी। आम आदमी की आवाज सरकारी दफ्तरों में सुनी जानी चाहिए। तो साथ ही मालाखेड़ा में सचिन पायलट ने भी सभा को संबोधित किया। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जिस संकल्प के साथ चली उसे मैं सलाम करता हूं। यात्रा ने जोड़ने का काम किया है। प्रदेश में आग का तांडव देखने को मिला। जहां पर अलवर में पॉलीमर फैक्ट्री में भीषण आग लगी तो जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। लाखों का सामान इससे जलकर खाक हो गया। अजमेर में श्रीनगर रोड पर जर्जर भवन को तोड़ते वक्त दीवार ढहने से खाना खा रहे 6 मजदूर दब गए, जिनमें से 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। 5 अन्य मजदूर पूरी तरह से घायल हुए। अजमेर रोड से सीकर और दिल्ली बाईपास को जोड़ने वाले 200 फीट बाईपास चौराहे को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अंडरपास बनाने की योजना तैयार की जा रही है। ट्रैफिक सिग्नल फ्री चौराहा बनाने के लिए एनएचआई और जयपुर विकास प्राधिकरण वर्क प्लान कर रहे हैं। समान वेतनमान की 10 साल पुरानी मांग को लेकर के राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ ने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए अजमेर निदेशालय से जयपुर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च किया। तो बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से जॉब फेयर का आयोजन सोमवार को किया गया। जॉब फेयर का निरीक्षण करने पहुंचे जिला कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा ने बताया कि इस फेयर में कुल 40 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को नौकरी देने के लिए आई। राजस्थान में सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की ओर से भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के खिलाफ बांसवाड़ा में प्रदर्शन किया गया। संगठन ने राजसमंद कलेक्ट्रेट में बीते दिन हुई घटना में दबाव बनाकर एएसआई को सस्पेंड करवाने का विरोध किया है। तो वहीं बारां में बीते महीने हुई ट्रक चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ट्रक चोरी का पर्दाफाश करते हुए अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 12 शहर से चोरी किया गया एक ट्रक बरामद किया गया। बाड़मेर के एक होटल में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग के दौरान होटल में आग लगी। आग की सूचना मिलते ही नागरिक सुरक्षा और नगर परिषद की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। भरतपुर के बयाना में लालबाग कॉलोनी में पानी ना पहुंचने पर परेशान महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कार्यालय के सामने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में खुलेआम चल रहे सट्टे के कारोबार के खिलाफ क्यूआरटी की टीम का एक्शन देखने को मिला, जहां मुखबिर की सूचना पर क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची। एक दुकान में चलाए जा रहे सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की। तो एनजीटी के आदेशों के बाद भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास और नगर परिषद की टीम ने कोठारी नदी के पास हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई की है। जेसीबी, ट्रैक्टर और क्रेन समेत पूरे इलाके में जाब्ते के साथ पहुंची नगर परिषद की टीम ने, जहां भीलवाड़ा शहर सांगानेर मार्ग पर कोठारी नदी में हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाया। एनजीटी कोर्ट में जो परिवाद दायर हुआ था कोठारी नदी की सफाई को लेके, कोठारी नदी के अतिक्रमण को लेके, उसी दिशा में हम पिछले टाइम से लगातार ये कार्यवाही कर रहे हैं। सफाई का जो कार्य है वो भी लगातार प्रगति पे है और आज हमने यहाँ से अतिक्रमण हटाने का काम चालू किया है।
इससे पहले भी लोगों को अतिक्रमण टीम द्वारा एक बार माइक के द्वारा भी इनको आगाह कर दिया गया था। व्यक्तिगत रूप से भी इनसे संपर्क किया गया है, पर जब इन लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है तो परिषद दस्ते ने आज से ये हटाने का काम चालू किया है। तो वहीं एनजीटी के आदेशों के बाद भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास और नगर परिषद की टीम कोठारी नदी के पास हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची। नगर परिषद और यूआईटी की एक साथ हो रही कार्रवाई से शहर में चर्चा लगातार जारी है। बीकानेर में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने सर्किट हाउस में आयोग में बीकानेर के लंबित 35 मामलों पर अधिकारियों से बैठक की और मानवाधिकारियों से जुड़े 30 के करीब अधिक प्रकरणों की जनसुनवाई की। तो बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ पिछले 8 दिन से महापड़ाव पर है। प्रदेश भर से आए विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायकों ने शिक्षा निदेशालय से जिला कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकाली और प्रदर्शन किया। बूंदी के नैनवा कस्बे में स्थित बीजेएम राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्राचार्य लगाने समेत अन्य मांगों पर महाविद्यालय पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में सकल जैन समाज की ओर से झारखंड स्थित जैन समाज के समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विरोध करते हुए मौन यात्रा निकाली गई। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जैन पवित्र तीर्थ स्थल है समेत शिखर जी, वो अनादिकाल से जैन तीर्थंकर की पुण्य भूमि रही है। 20 तीर्थंकर ने वह मोक्ष धाम पाया है। ऐसी भूमि को सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है। यह पवित्र भूमि है, वहाँ पर कोई पर्यटन केंद्र नहीं बनना चाहिए। चूरू के दूधवाखारा गांव की एक 15 साल की छात्रा से राजकीय लोहिया कॉलेज के पास में कैफे में पिस्टल की नोक पर गैंगरेप किया गया। इस पूरे मामले में चूरू डीएसपी की टीम ने कार्रवाई की और कैफे संचालक की गिरफ्तारी हुई है। चूरू शहर में यह पहला मामला नहीं है और शहर के कैफे में नाबालिग दुष्कर्म की कई शिकार हुई हैं। इससे पहले भी महिला थाने में इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं और इस पूरे मामले में अभी भी गैंगरेप के बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। सर्दियों में गैस गीजर का असुरक्षित तरीके से प्रयोग करना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। चूरू शहर में पूनिया कॉलोनी में अपने घर पर बाथरूम में नहाते समय गीजर से कार्बन मोनोक्साइड गैस का रिसाव होने की वजह से एक 13 साल की बच्ची खुशबू बेहोश हो गई। दौसा के जयसिंहपुरा गांव में उस वक्त चमत्कार हुआ जब उच्च प्राथमिक विद्यालय मात्र 1 घंटे में उच्च माध्यमिक विद्यालय में बदल गया और ऐसा चमत्कार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक आदेश के बाद हुआ। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गांव जयसिंहपुरा में टी ब्रेक हुआ था। यहां पर सीएम ने एक बच्चे से बातचीत शुरू की। इस बच्चे ने मुख्यमंत्री को यह बताया कि साहब गांव में 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाते। सीएम ने जब पूछा कि क्यों, तो बच्चे ने अपनी समस्या बताई कि यहां पर आगे के लिए स्कूल नहीं है। इस समस्या को सुनकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्काल स्कूल की 12वीं तक को क्रमोन्नत करने का ऐलान किया और महज 1 घंटे में इस गांव का स्कूल इस बच्चे की बदौलत और सीएम के आदेशों की बदौलत क्रमोन्नत कर दिया गया। एक बच्चे द्वारा जो है एक एप्लीकेशन दी गई थी कि कक्षा 8 के बाद हम कहाँ पढ़े, तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयसिंहपुरा के जिस छात्र ने एप्लीकेशन दी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल उसको जो है विभाग को भेजा और हमने निर्देश दिया और हमने जो है माननीय निदेशक महोदय को भेजा और ऐसी स्थिति में तत्काल उसके सीनियर सेकेंडरी के आदेश होकर के भी आ गए। इसके लिए विभाग की ओर से माननीय को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि बच्चों को आगे की शिक्षा का लाभ मिल सके। दौसा जिले के जोधिया गांव के जीएसएस पर ग्रामीणों की ओर से जमकर हंगामा किया गया और दिन के समय कृषि कार्य के लिए बिजली देने की मांग की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करके यहां पर कार्यरत कर्मचारियों को भगा दिया। धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। शव को सड़क पर रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस समझाइश करने में जुटी रही। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में सर्दी का मौसम शुरू होते ही चोरी की वारदातें बढ़ रही है। कस्बे के मुख्य बाजार में चोरों ने रात को दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों पर हाथ साफ कर दिया। तो धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस की ओर से किला गेट के पास से मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी घटना के बाद से लगातार 2 महीने से फरार था, जिसे पकड़ लिया गया। डूंगरपुर में गुजरात और उदयपुर तक ट्रेन की सौगात 2 अक्टूबर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी। असारवा उदयपुर ट्रेन के शुभारंभ के साथ असारवा जयपुर वाया डूंगरपुर तक ट्रेन को मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन मंजूरी मिलने के बावजूद
1.5 महीना गुजर गया, अभी भी जयपुर तक के लिए ट्रेन की शुरुआत नहीं की गई। इसके चलते अब यहां के लोगों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। डूंगरपुर के एसवीपी कॉलेज में लेक्चरर के खाली पदों को भरने के लिए लगातार स्टूडेंट्स की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। छात्र संघ अध्यक्ष के साथ नारेबाजी करते हुए कॉलेज के स्टूडेंट्स ने गेट के सामने धरना दिया और सरकार से जल्द इन पदों को भरने की मांग की। हनुमानगढ़ टाउन में एक युवक की उसके ही साथियों ने पीट कर हत्या कर दी। जांच अधिकारी SC/ST DSP अरुण सिंह ने बताया कि मृतक के 6 साथियों के खिलाफ टाउन थाना में हत्या का केस दर्ज किया गया है। नगर परिषद हनुमानगढ़ बस स्टैंड से सब्जी की रेहड़ियों को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर बैठे रेहड़ियों वालों को आज सब्जी मंडी के व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दे दिया और समर्थन में जंक्शन की सब्जी मंडी में भी हड़ताल रखी। झालावाड़ के चौमेला कस्बे के जैन समाज ने अपनी आस्था के केंद्र स्थल समेत शिखर को सरकार की ओर से पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। PWD विभाग की ओर से सुल्ताना गोवला सड़क पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। जैसे जैसे सड़क का निर्माण होगा वैसे वैसे चिन्हित किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई विभाग की ओर से की जाएगी। झुंझुनू के राधेश्याम आर मोरारका राजकीय PG महाविद्यालय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और IQAC के संयुक्त तत्वावधान में रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर राष्ट्रीय सिंपोजियम का आयोजन किया गया। तो झुंझुनू की पिलानी पंचायत समिति की प्रधान बीरमा देवी के सामने अब अविश्वास प्रस्ताव का संकट खड़ा हो गया। पंचायत समिति में पर्याप्त बजट होने के बावजूद भी बीरमा देवी पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके टाइम में विकास के काम नहीं हुए वार्ड में और इसी के चलते पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का कदम उठाया। झुंझुनू के चिड़ावा में वार्ड 7 में एक सूने मकान में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने मकान का ताला तोड़ा, नकदी सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। झुंझुनू के बवाना उपखंड के भूरिवास गांव के पावर हाउस के सामने अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या से परेशान आक्रोशित किसानों ने प्रदर्शन किया और विरोध जताया। किसानों ने कहा कि कृषि के लिए 6 घंटे सप्लाई नहीं देकर इसे कम सप्लाई की जा रही है। जोधपुर के सेतरावा में भूंगरा गैस त्रासदी के 10 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं भूंगरा गांव में एक साथ 6 शवों का अंतिम संस्कार समेत कुल 20 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। 1971 के युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले भैरव सिंह ने एम्स में आखिरी सांस ली। 81 साल के बुजुर्ग भैरव सिंह की तबीयत नासाज थी, इसके चलते एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। BSF के अधिकारी पहुंचे और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज भैरव सिंह को समर्पित किया गया। जोधपुर में बस्ते व्यापारियों का रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जोधपुर के भीतरी शहर में संत राम प्रसाद की ओर से इस शिविर का शुभारंभ किया गया। करौली में राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त कार्मिकों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के भीम विधायक पर ASI को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। कोटा के मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में ब्रेन एन्यूरिज्म का एंडोवेस्कुलर तकनीक से निःशुल्क सफल ऑपरेशन कर एक बुजुर्ग मरीज की जान बचाई गई। कोटा में अब विश्वविद्यालय परिसर में नजर आए पैंथर को पकड़ने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने वन विभाग को एक पत्र लिखा है। तो कोटा ACB की टीम ने रिश्वत के आरोपी RPF थाना अधिकारी हेड कांस्टेबल दलाल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है। उधर कोटा के बरडा बस्ती में मामा के घर पर खाना खाने गए युवक के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की है। पड़ोसियों ने युवक रिंकू केवट के ऊपर सरियों, डंडों और चाकू से हमला कर इसे घायल कर दिया। नागौर जिले के मकराना उपखंड के बोरावड़ कस्बे में किराए के मकान में रहने वाले एक युवक का शव बंद कमरे में फंदे पर लटका मिलने से परिजनों ने अब शव लेने से मना कर दिया। तो नागौर जिले के चितानी गांव स्थित एक घर में घुसकर हमला करने की बड़ी वारदात सामने आई। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने चितानी गांव के रामेश्वर के घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इन बदमाशों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर गिरफ्तार करे। प्रतापगढ़ में रीट अभ्यर्थी बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगारों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा हाल ही में जारी की गई रीट भर्ती में
टीएसपी क्षेत्र के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने अपने मंडावला स्थित आवास पर जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना। पदोन्नति समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान राज्य वाहन चालक और तकनीकी कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद की भीम देवगढ़ सीट से विधायक सुदर्शन सिंह रावत के खिलाफ पुलिसकर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजसमंद में के एएसआई को विधायक की ओर से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आरोप है कि निलंबित करवाया गया। इसके विरोध में अब सवाई माधोपुर के सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित बीएन गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आखिरी दिन कला वर्ग की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। राजसमंद के नाथद्वारा के लालबाग स्थित गोविंदलाल महाराज राजकीय कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया और महाविद्यालय के गेट पर ताला लगा करके करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। राजसमंद के कुमारिया बस स्टैंड के पास में एक दुधारू गाय बिना मुंडेर के 70 फीट के कुएं में गिर गई, जिसे बाद में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में भील समाज के लोगों ने समाज के 2 युवकों के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करने से नाराज होकर के जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और स्थानीय पुलिस पर आरोपियों के मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। सवाई माधोपुर के ओलवाड़ा में आर्ट एंड क्राफ्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कटते पेड़ घटते जंगल विषय को लेकर आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत महिला श्रमिकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद के गेट के बाहर बीजेपी पार्षद नगर परिषद चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। भाजपा पार्षदों का कहना है कि 21 अक्टूबर को एसीबी की ओर से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सब सीकर के नानी गांव में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बिजली फीडर पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती की वजह से शाम और सुबह के समय ये कटौती होती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सीकर में धोद पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया, अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया गया। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में आखिरकार सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया और आरोपी देवेंद्र को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास के साथ ही 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा दोषी को सुनाई गई है। श्रीगंगानगर में एक व्यक्ति का जलता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। श्रीगंगानगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले पर खुलासा किया। हत्या कर शव को जलाने के आरोपी पति पत्नी की गिरफ्तारी कर ली गई है। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार 4 साल पूरे होने पर सुशासन का दावा कर रही है, तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 4 साल के कामों पर सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने टोंक जिला मुख्यालय के गांधी पार्क में धरना दिया, रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी तादाद रही। उन्होंने 10-10 विभागों में काम करवाने और आंगनबाड़ी में भोजन पकाने के एवज में कम मेहनताना देने पर भी रोष जताया। देखिए, आज ये धरना जो है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के साथ संबद्ध जो 44 कर्मचारी संगठन है उनके प्रतिनिधियों का धरना है और ये धरना आज ये चौथा संभाग है। भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के बाद अजमेर संभाग तक धरने की शुरुआत आज यहाँ से हो रही है और 27 तारीख तक विभिन्न जिलों के अंदर ये धरने चलेंगे। उदयपुर पुलिस की ओर से जरूरतमंद निर्धन लोगों के लिए ऊनी कपड़े और खाद्य सामग्री कोटड़ा के लिए एक ट्रक भेजी गई। उदयपुर पुलिस में तैनात ट्रैफिक डिप्टी विशाल चौरडिया की ओर से जरूरतमंदों के लिए पहले भी कई बार अलग अलग लोगों से जरूरतमंद सामग्री इकट्ठा करके गरीब लोगों में वितरित की गई है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके के कॉमर्स कॉलेज के सामने एक तेज गति से आ रही नगर निगम की गाड़ी ने सड़क पर भिक्षावृत्ति करने वाली छोटी बच्ची को चपेट में ले लिया, जिससे बच्ची को चोटें आई हैं। इसके बाद कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने नगर निगम की गाड़ी में तोड़फोड़ की। उदयपुर में जनता सेना की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को
ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान राजस्थान में पिछले चुनाव से पहले गहलोत सरकार की घोषणाओं को लेकर के मांग की गई। उदयपुर में एक स्कूटी सवार महिला ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।